नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के अगर बूटा सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे दुश्मन हों तो इनको दोस्तों की क्या जरूरत। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है अगर भाजपा जैसे दोस्त हों तो इनको दुश्मन की क्या जरूरत है। अगर सच्चाई क्या है, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं नीतीश कुमार से ही सीधी बात। नीतीश कुमार जी, आपका सीधी बात में एक बार फिर से स्वागत करें। धन्यवाद। आप बड़ा स्लो बोल रहे, क्या बात है? क्या ठीक से बोल। या बुखार चढ़ा हुआ आपको अभी नहीं? लगता है कुछ तबीयत विरोधियों को चढ़ा लालू ने बुखार चढ़ा दिया आपको। पर एक मैंने नारा देखा आपका यहाँ करके कि नीतीश कुमार नया बिहार, एक नारा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार तो वही है। नहीं, बिल्कुल सही है, हम वही हैं। तो नया बिहार, हाँ, लेकिन बिहार नया बनेगा, नया बिहार बनाने का संकल्प है। देखिए, बिहार के बारे में एक गलतफहमी हो गई है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बिहार का विकास संभव ही नहीं। मेरी अपनी मान्यता है कि बिहार का विकास संभव है। लालू के बिहार में और नीतीश के बिहार में क्या फर्क होगा? अब देखिए साहब, अभी तो बिहार की हालत लालू जी ने ऐसी बना रखी है कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया। और हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि बिहारी कहलाना गौरव का विषय हो। इतना ही अंतर है। मतलब बिहारी आपको लगता है कहते हुए शर्म आती है आजकल आप लोगों को? हमको शर्म नहीं आती, मुझको तो बहुत गौरव होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बिहार बना दिया है कि बिहार वासियों को तकलीफ हो रही है। तो अब बिहार का गौरव बेइज्जती झेलना पड़ता है। बिहार में एक से एक प्रतिभाएं हैं और बिहार का गौरवशाली अतीत है और बिहार का भविष्य भी उज्जवल है। वर्तमान पर बहुत कालिक पुती हुई है, इसको ठीक करना होगा और बिहार की जनता इस चुनाव में ठीक करेगी। उसके लिए क्या हथियार हैं आपके पास? हमारे पास हथियार, लोगों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को मालूम है इसमें क्या पोटेंशियल है। बिहार में इस्तेमाल कहाँ हुआ है पोटेंशियल? जो सरकार काम करती है, सरकार के काम करने का तरीका है। सरकार ने बहुत ही भेदभावपूर्ण ढंग से काम किया। यहाँ समाज में टकराव का वातावरण बना के रखा गया। कानून का राज नहीं है, विकास के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं है बिहार को आगे ले जाने का। 15 साल में आप हरा नहीं पाए उसको? तो 15 साल में बिहार का बुरा हाल हुआ है। हम हरा पाए या नहीं हरा पाए वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बिहार की जनता इस बार उनको पूरे पराजय का। तो आपका नया बिहार है जिसके अंदर कोई भय नहीं होगा, भय का वातावरण नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा बिहार ही बनना चाहिए उसमें जिसमें कानून का राज हो। दूध की एक बात मैं कहता हूं, गौशालाएं नहीं होंगी के घरों में। दूध की नदियां तो एक मुहावरा है। हाँ, लेकिन पर आपके घर में गाय तो नहीं होगी ना उतनी सारी? नहीं, हमारे घर में गाय हो ना, बिहार के लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, या दूध की दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ की कोई सक्सेस स्टोरी है बिहार की तो दूध है। जेपी ने कहा था चचा के बारे में, कपूर के बारे में, अली बाबा और 40 चोर। आपके बारे में ये कि आपकी छवि तो बड़ी अच्छी है, पर आप बिहार जो देने वाले हैं वही बिहार होगा जो लालू का है। सारे के सारे बाहुबली, बंदूकधारी, पैटर्न टंक वाले सब आपके साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं आपने लिए ना। हमारे पास हमारी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन आप जरा बिहार में एक पार्टी का नाम ले लीजिए। एक पार्टी का नाम लीजिए। बहस बहुत चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी के तो प्रभारी यहाँ पर बैठे ही किस प्रकार से बाहुबली छवि वाले लोगों से संपर्क हो और उनको अधिक से अधिक अपनी तरफ आकर्षित करें। उन्होंने बाजाप्ता एक तरह से दुकान खोल दिया था कि हमारे यहाँ ज्वाइन करो, और लालू जी ने कह रखा था कि आपके माध्यम से जितने लोग आए सबको टिकट देंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा बंदूकें हैं वो कैंडिडेट। मूल विषय पर मैं आना चाहता हूँ। मूल विषय ये है कि क्रिमिनल आपने कहा था हम नहीं आने देंगे, और आपकी पार्टी के अंदर भी वही सारे के सारे जो नीतीश कुमार बाबा जी हैं बेचारे, उनके साथ सारे के सारे चल दिए। देखिए, जब तक यहाँ की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बैठ करके इसके बारे में निर्णय नहीं लेगी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, और कानून बनाना चाहिए बैठ करके पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करके। बिहार के अंदर कौन सी कांग्रेस पार्टी है? सिर्फ बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी आज मरी हुई स्थिति में, कल तो यहाँ की रूलिंग पार्टी थी। थी आज से 15 साल पहले तो थी। 15 साल पहले वो ठीक बात है, वो भूतपूर्व हो गई है, लेकिन देश में तो अभी भी एक बड़ी पार्टी है ना। तो राजनीति में जो रूलिंग पार्टी करती है उसका बड़ा भारी प्रभाव होता है, दूसरे लोगों पर भी प्रभाव आता है। तो कांग्रेस पार्टी का प्रभाव पड़ा। तो आप मान रहे हैं कि रूलिंग पार्टी लालू प्रसाद की थी, उसका प्रभाव चारों तरफ पड़ा। और आपकी सरकार भी ऐसे आने वाली है, अगर आ गई तो हर मंत्री के खिलाफ वारंट आता रहेगा दूसरे दिन। माफ करिए, हम लोगों की ऐसी सरकार नहीं आएगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सबसे पहले आपको
रही केंद्र सरकार की बात, ये तो बड़ी बेचारगी में सरकार चल रही है। नहीं, मैं आपकी सरकार की पहले बात कर लूं, क्योंकि आपके पास 1/4 25% एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप चार्जेस, मर्डर चार्जेस, पता नहीं क्या क्या चार्जेस। मेरे ख्याल से ये बात अब जी इतने सारे नाम आपने जो गिनाना देखिए, चाहिए वो ये रहा है, आपने कहा अगर सीरियस ऑफेंसेज के चार्ज हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है, अगर किसी के बाहर जो हम लोगों की पार्टी के साथ है और कोई आरोप लगे हैं तो उनके हम लोगों ने टिकट काटे हैं। आपने 25% कहा, तो कभी जरा इस बात को भी देखिए, आज हो ये रहा है कि एक तो सचमुच किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज है। अब बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार के आंदोलन में हिस्सा लिया, उनके ऊपर भी मुकदमे होते। आज हो ये रहा है कि सबको एक साथ घसीट रहे हैं लोग। अब तो आंदोलन होने ही बंद हो गए, जो आंदोलन आप नए जमाने में जैसा वातावरण चला है, कोई आंदोलन करेगा क्या? अब तो हर किसी को एक चीज में लपेट रहे हैं, या तो अलग से कोई दफाएं लगती नहीं है, वही दफाएं लगा दी जाती है। हम लोग जब मूवमेंट पे तो जानते थे, पर 379 आम तौर पर जब आपकी सरकार बनेगी तो देखेंगे कि इस तरह के लोग हैं कि नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस होंगे, ऐसा कोई मंत्री आपकी सरकार में नहीं होगा? देखिए, ये तो कल जब मंत्रिमंडल बने उस समय उसका पूरा का पूरा, आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि माइक्रोस्कोप लेकर के एनालिसिस करिएगा, मैं तो इतना ही कहूंगा। पर चुनने में क्या मजबूरी थी उनको? आपने कहा सब पार्टी की बीमारी है। देखिए, आप कोई पहले से कैंडिडेट है, हम लोगों को समर्थन दिया लोगों ने, और कई बातें हैं जो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको लोग भूल जाते हैं और आइसोलेशन में एक ही बात को देखते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि जरा सबको देख लीजिए, हाँ, लेकिन थोड़ा फर्क कीजिएगा। अब वो जो आंदोलन के चलते जिनको जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर जो दफाएं हैं, उनको जरा अलग छांटिए, चाहे वो किसी पार्टी में हो, हमारी पार्टी में हो या किसी पार्टी में। हमने देखा एक जगह एक समाचार हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा ऐसे लोगों के नाम थे जिसके बारे में एक एक आदमी जानता है कि ये तो महाशरीफ व्यक्ति, वो काहे का किसी प्रकार के इस प्रकार के आरोप उसके ऊपर होंगे। तो बात निकल करके आती है कि कभी आंदोलन में, अब दफाएं तो लगा दी जाती है। तो मतलब आपका मतलब कहने का ये कि बाहुबली जो आपके साथ है वो तो साधु हैं, नहीं, जो लालू के साथ हैं वो सब उचक्के हैं। देखिए, मैं वैसे लोगों में से नहीं हूं कि मैं इस बात को कहूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोग हैं राजनीति में। अच्छा, एक बात और अच्छा हुआ, इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव इतना बढ़िया कराया है अभी 2 चरणों में, कि अब आप धीरे धीरे देखेंगे, जब लाइन में पंक्तिबद्ध खड़ा होकर के, लाइन में लग करके जब मतदाता मतदान करेंगे तो बहुत सारी चीजें तो एलिमिनेट होंगी, और ये बड़ा भारी विश्वास पैदा करता है। यूपी के लोग कि कह रहे हैं कि आप चुनाव ठीक हो सकता है, जब चुनाव ठीक हो सकता है, लाइन में लग करके लोग चुनाव करा सकते हैं, तो फिर बिहार क्यों नहीं ठीक हो सकता? ये सोचना कि लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग की मदद से, यूपीए का चार्ज लगाया कि चुनाव आयोग के लोगों की मदद से कास्ट लाइन पे हो रहा है, उसकी मदद से आप जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो वो तो विकृत मानसिकता का द्योतक है। चुनाव आयोग पहली बार इस बिहार में इस प्रकार से काम कर रहा है। पिछले फरवरी के चुनाव में भी तृतीय चरण में, तीसरे चरण में जो मतदान हुआ था वो फेयर हुआ था, और इस बार पहले चरण से ही और पिछले अनुभवों के आधार पर उन लोगों ने बिल्कुल सारे स्टेप्स उठाए हैं, वो सारे कदम उठाए हैं जो उनके दृष्टिकोण से जरूरी थे, किसी के कहने पर नहीं उठाए। तो आपको लगता है पहली बार ऐसा मत समझिए कि बिहार में जो लड़ने वाले मजबूत लोग हैं सबको परेशानी है इस प्रकार के चुनाव से। आपको आदत बिगड़ गई थी लोगों की। आपको भी होगी थोड़ी सी? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। अगर ये चुनाव हुआ होता लोकसभा के चुनाव में तो काफी अच्छा होता। मतलब आपको लगता है पहली बार निष्पक्ष चुनाव बिहार के अंदर पहली बार इसको कह सकता हूं, और जो भी चुनाव आयोग की आलोचना कर रहा है वो इसका मतलब बौखलाहट में, और ये बात साबित हो गई है कि बिहार में इतने दिनों तक ये लोग चुनाव जीतते रहे, उसमें जन समर्थन कम था और प्रशासनिक मैशनरी का दुरुपयोग ज्यादा था। चलिए, किसको फायदा होगा ये मैं बात करूंगा। फायदा जिसको भी हो, तो फायदा किसको होगा ये पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जेडीयू नेता नीतीश कुमार से। नीतीश जी, आपके फेयर इलेक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, पर मेरे को लगता क्या है कि आपका जो गठबंधन है उसके अंदर फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे एक दूसरे को। आप अपनी पार्टी में आप कुछ नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ और लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं है। आपके बड़े नेता जॉर्ज साहब थोड़े कम इन्वॉल्व हैं पहले से। जॉर्ज साहब पूरे तौर पर इन्वॉल्व उतने नहीं जितने पिछले इलेक्शन। नहीं, पूरे उनकी सभाएं थोड़ी कम की आपने। नहीं, उनकी पूरी सभाएं हो रही है।
उनको उनके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं आप अभी? उनके नहीं, किसी के नाम से चुनाव लड़ने की बात नहीं हो, नाम बिल्कुल आप दूसरी तरफ फेंक रहे हैं मामले को। उनकी पूरी सभाएं हो रही हैं, वो पूरा घूम रहे हैं। और आपके जो एलाई है बीजेपी, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या एसेट है? नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के पिछले 1996 से काम कर रहे हैं, और इस बार तो बहुत ही अच्छा तालमेल है। एक दूसरे के क्षेत्रों में सभी नेता जा रहे हैं, साथ भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपने उनके शाहनवाज हुसैन को ले लिया है ताकि आप एक यादव और मुस्लिम ले लें। हमारे लिए तो है, हम सभी बाकी नेताओं को नहीं ले जाते आप अपने साथ? देखिए, समय के चलते पिछले दूसरे चरण में कुछ क्षेत्रों में हम नहीं जा पाए। उमा भारती के साथ आपने ज्वाइंट कैंपेन अभी तक नहीं किया। आपने कहा उनके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, हमारे साथ किसी के ज्वाइंट कैंपेन की बात नहीं। आपने शाहनवाज को तो ले गए ना, सेकुलरिज्म का सिंबल है। नहीं, सब जाते हैं। सुशील मोदी जी हमारे साथ गए। सुशील मोदी लांगे प्रेसिडेंट है ना, मैं सेंट्रल लीडर की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल लीडर तो जा रहे हैं, अडवाणी जी आए 3-3 दिन दोनों पेज में उन्होंने किया। उनके साथ अधिकांश दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे जेडीयू की तरफ से। एक बीजेपी के नेता ने चार्ज भी लगा दिया, बिहारी बाबू जिनको बोलते हैं, कि क्रिमिनलाइजेशन हो गया बिहार का, मैं इसलिए कैसा बिहार देने वाले हैं, हम कैंपेन नहीं करेंगे कि जितने जितने क्रिमिनल हैं हर पार्टी में हैं, उनकी पार्टी में भी हैं, आपकी पार्टी में हैं। तो बिहारी बाबू के बिना इलेक्शन इस बार लालू के खिलाफ थोड़ा फीका नहीं पड़ा आपको लगता है? नहीं, तो कोई असर नहीं उनका? मेरी समझ से इलेक्शन कैंपेन में कोई फीकापन नहीं है। समाचार पत्रों में कुछ खबरें छपती है, उनका अंदरूनी मसला है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं बोलते। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का कोई असर नहीं है ना? नहीं, ये हमको क्या जरूरत है किसी के बारे में कहने की, असर है या असर नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस बार श्योर हैं कि लालू जी को आप अरे एक दिल्ली बिहारवासी वापस कॉन्फिडेंट हैं इस बार। उनके 1 साल के अंदर आपने भी काम किया, 1 साल के अंदर थोड़ा परिवर्तन, रेल मंत्री तो अच्छे हैं वो। अब हम अपने सक्सेसर रेल मंत्री के बारे में कुछ कहें, अच्छा लगता है? नहीं, मैं तो लालू के ये बारे सब तो हाँ जी, हाँ, अच्छे रेल मंत्री रहे, साबित किया उन्होंने, क्योंकि अच्छा वो रेल मंत्रालय का काम करे, मुझे खुशी होगी। रेल मंत्रालय में जो काम और जो सिलसिला हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि वो कहते हैं आप उस जिसका सिलसिला बड़ा बढ़ाया, को उन्होंने सुधार दिया उसको। आप जितनी जानकारी होगी तब ना वैसा ही रेल के साथ सलूक करेंगे धीरे धीरे, जैसा उन्होंने बिहार के साथ किया। चुनाव अगर हो गया तो लगता है केंद्र सरकार में भी कोई इसका असर पड़ेगा? अब देखिए, केंद्र सरकार पर असर पड़े न पड़े, हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जब तक इनको यूपीए को मेजॉरिटी का समर्थन है लोकसभा में, तब तक क्या असर पड़ेगा। लेकिन वो सरकार पहले ही से कैसी चल रही है। अब लालू जी जब प्रधानमंत्री जी से अपने काम का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत हम प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, तो अब क्या कहा जाए। तो प्रधान जी तो कम, इस तरह के मंत्रियों को झेलना पड़ रहा होगा उनको, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हो रहे हैं, थाने से किसी को छुड़ाने का आरोप। देखिए साहब, ये तो कमाल किस्म की सरकार है। प्रधानमंत्री बेबस हैं आप तो मजाक बन गया। और शुरू से दिखते तो ऐसा ही है, तो लेकिन इस बेबसी में भी काम कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए। तो इसलिए बिहार नहीं आ रहे कैंपेन करने के लिए? मॉरल प्रॉब्लम है उनको या पॉलिटिकल प्रॉब्लम? अभी तो सोनिया जी आई थी गांधी मैदान में, प्रधानमंत्री की बात कर 3000 की विशाल जनसभा हुई थी पटना के गांधी मैदान में। तो जिस तरह से बिहार की जनता ने पटना में इग्नोर किया, तो प्रधानमंत्री जी प्रकार से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो आत्महत्या कर ली। अब उनके एक नेता है दिग्विजय सिंह, वो अपनी छवि बनाकर रखे हुए थे। बिहार में आने के बाद उनके बारे में छवि हो गई है कि वो कांग्रेस पार्टी के कितना है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो आरजेडी के स्पोक्स पर्सन जरूर बन के दिखते हैं, हर चीज को डिफेंड कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, तो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ी। नहीं, अब अंग्रेजी बोले हिंदी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के होंगे जो स्टेट असेंबली में कैंपेन करने नहीं आ रहे? लगता तो ऐसा ही। प्रधानमंत्री लोग आते रहते हैं, उनको डर लग रहा है या अब उनको पता नहीं ला नहीं रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, या वो आना नहीं चाहते हैं। ये तो पूरी अंदरूनी बात है, हमको नहीं मालूम है। तो आप, अगर लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार या तो बिहार में सत्ता में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, अगर चुनाव अगर हार गए तो आप दिल्ली लौट जाएंगे, बिहार को छोड़ देंगे? नहीं, बिहार को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। बीच में पिछली बार जब केंद्र में हम लोगों की सरकार थी, उस सरकार में शामिल थे, काम कर रहे थे, लेकिन बिहार को छोड़ने का काम प्रश्न होता। बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार की सेवा करते हैं, बिहार से एमपी चुने जाते हैं, बिहार को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर चुनाव हार के फिर भी यहाँ बैठ के आप लड़ाई करेंगे फिर? नहीं, देखिए ना, हम तो लड़ रहे हैं पिछले 12 वर्षों से, और इस बार आपको कह सकते हैं कि इस बार हारने का परिदृश्य नहीं, इस बार तो जीत होगी। ऐसा लगता है कि आप सेंटर में अगर नहीं जाएंगे, अगर यहाँ आपकी मेजोरिटी आ गई, तो लगता है बीजेपी को भी छोड़ना पड़े सरकार बनाने के लिए, नीतीश कुमार उसके लिए भी तैयार है? नहीं, अब आप लोग तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? हाइपोथेटिकल रियलिटी क्या, मतलब सरकार रियलिटी नहीं है। हम लोगों की सरकार दोनों पार्टियों की मिलकर बनेगी, कोalition सरकार होगी। तो पहले से कोalition सरकार की बात कर रहे हैं।
ऐसा बिना कुछ कहे बहुत लोग कोalition करते हैं, हम लोग तो कहकर के रामविलास जी coalition का के कहना है साथ कि अब बीजेपी को छोड़ देंगे तो उनका समर्थन लेना पड़े तो फिर ले लेंगे, ना इस बार तो उनकी चर्चा नहीं करें तो बेहतर है। उनको मौका था पिछली बार, मौका को गंवा चुके हैं। रामविलास जी को एक अवसर पिछले चुनाव के पहले हमने उनको ऑफर किया, इसके बाद जो चुनाव हुआ, हमारे ऑफर करने के बाद थोड़ा सा उनका सेंसेक्स बढ़ा था और उसका लाभ उन्होंने चुनाव में लिया। वो तो हमने सदा सहता में कहा था, बिहार के हित में कहा था। लूट लिया आपने? हमने नहीं लूटा है, उनके सारे लोग एमएलए ले गलत गए। बात है, उनके लोग ऊब करके गए। वो रोज रोज लोग आए थे, मैंडेट था लोगों का सरकार बनाने के लिए, कहीं मैंडेट होता राष्ट्रपति शासन के लिए। ऐसा कि लोकतंत्र में आपने सुना कि वोट पड़ता है राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए? राष्ट्रपति शासन तो एक व्यवस्था है आपातकालीन परिस्थिति। थोड़ा कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट नजर आ रहे हैं मेरे को। नहीं, हम कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के आप प्रति इतना जरूर है कि कांग्रेस बिहार में दया का पात्र हो चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी में एक से एक लोग थे। कांग्रेस पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी थी, उसके खिलाफ हम लोग विद्यार्थी जीवन से ही आंदोलन करते थे। और आज क्या हो गया कांग्रेस पार्टी का? उसके जो नेता आए हैं, वो आते हैं, वो बिल्कुल विलीन हो जाते हैं और यहाँ भक्ति राग अलापने लगते हैं। लालू जी का भक्ति राग अलापने लगते हैं, कमाल होता है। तो मैं सीधे 3-4 सवाल इकट्ठे करें। आपसे पहला सवाल मैंने पहले भी किया था, आपके पास जो क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर सीधे चार्जेस हैं, अगर आपकी सरकार बनी उनको मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ आप तो वही कहना, अली बाबा 40 चोर, अगर 40 चोर चुन के आ गए तो क्या करोगे? मैं सीधी बात कह रहा हूँ और आपके सुनने वाले पूरा समझ रहे हैं। मंत्रिमंडल बनेगा तो आप डे 1 से उसकी आलोचना करते हुए नहीं पाए जाएंगे, मैं इतना ही कहूंगा। दूसरा, बीजेपी के लोग उसके अंदर शामिल होंगे? क्यों नहीं, अभी तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं शामिल होंगे? जब आपके साथ केंद्र के कैसे संबंध होंगे, सरकार केंद्र में गिराने की कोशिश आप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, लोग अपना अपना काम करें। केंद्र की सरकार अपने कॉन्ट्राडिक्शन से जाएगी, वो किसी के गिराने से नहीं जाएगी। बूटा सिंह नहीं, देखिए ना, बूटा सिंह व्यक्ति के बारे में बोल करके हम क्या करें? बहुत कुछ बोला जा चुका है, बोलने की इच्छा नहीं करती। लेकिन बूटा सिंह जी का एक बयान आया था जो हम लोगों ने गौर किया था, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि वो कहना चाहते होंगे कि हमने जो कुछ भी किया दिल्ली के कहने पर किया। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट भेजी थी दिल्ली, दिल्ली वाले रिजेक्ट क्यों नहीं किया? उसमें यही ध्वनि निकलती। लेकिन इतना तय है कि बिहार में असेंबली का जो डिसोल्यूशन हुआ वो तो बिल्कुल इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है और दबाव में काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये बात साफ हो गई है। नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री जब पहले दिन जाएंगे उस दिन क्या ऑर्डर पास करेंगे? 2-3 बता दीजिए, 3 चीजें जो पहले बनने दीजिए। नहीं, आप बताइए 3 चीजें, अगर क्योंकि आपका एजेंडा होगा ना, मैनिफेस्टो भी तो होगा ना, ये 3 चीजें उस दिन करेंगे। क्योंकि ये सब चर्चा करने में मुझको अच्छा नहीं लगता है, मैं सच बताता हूँ। तो आप 3 काम नहीं बता सकते? लेकिन इतना हम आपको तय कर देते हैं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। सेंटर में 6 साल तक काम किया है। चलो अब देखते हैं आप कैसे चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते। फिर आएंगे आपसे सीधी बात करने के लिए। तब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।